नाम? मेरा नाम सुंदर सिंह है मैम। तो क्या कहेंगे, देखिए बिहार चुनाव नजदीक है और जनता की क्या राय है, बिहार में किसकी सरकार देख रहे हैं? मैम मैं तो एक ही बात कहूँगा, सरकार बीजेपी की आई तो भारत स्वच्छ हो जाएगा। जहाँ जेडीयू है वहाँ उसका नाश है। एक बात बता, लालू प्रसाद यादव के दो बेटे जो रंगा बिल्ला दोनों खड़े हैं, वो हमेशा उंगली करते रहते हैं। उन्होंने आज तक क्या बिहार के बारे में सोचा? कुछ नहीं सोचा। आज भी बिहार में दारू बंद है। तेज प्रताप यादव दारू पी का पड़ा रहता है। उसको कभी देखा है न्यूज पे आते हुए? रात को पीता, सुबह जग के वही भाषण देता है लोगों को उकसाने वाला। नरेंद्र मोदी जी मेहनत करके हमारे भारत को स्वतंत्र कर रहे हैं, लेकिन ये लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे पप्पू के साथ मिलके सबको भ्रष्टाचार में ला रहे हैं। तेज प्रताप यादव को तो निष्कासित कर दिया 6 वर्ष के लिए। अब उनका दावा है कि तेजस्वी यादव जो है बिहार का भविष्य बना सकते हैं। भविष्य नहीं बनाएंगे। वो जो आज लोगों ने बिहार में पैंट शर्ट पहनी है, दोबारा धोती कुर्ते में आ जाएंगे और पीछे चला जाएगा। स्वतंत्र नहीं होगा कभी। तो कह रहे जनता तो खुश है बिहार में। जनता खुश नहीं है। वो जनता है जिनको दारू नहीं मिली है, वो जनता उनके लिए खुश है कि इनके आते ही दारू मिल जाएगी। क्या कहेंगे भैया, सहमत है इनकी बातों पे? बिल्कुल सहमत हूँ मैं। बिहार में कौन? मैं कह रहा हूँ कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बननी चाहिए और मैं कह रहा हूँ इस सब पूरे भारतवासियों से कदम से कदम मिलाकर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को और भव्य तरीका से है ना बिहार में जीत हासिल होनी चाहिए। अच्छा, कह रहे हैं पर लालू जी के दावे और जनता के युवाओं का कहना है कि बिहार में युवा नेता आने चाहिए। मैडम सरप्राइज मिलेगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी सरप्राइज मिलेगा। जो चेहरा सामने आएगा ना, जैसे महाराष्ट्र में नया चेहरा सामने आया था, रातों रात सीट बदल दी थी, ऐसी नया चेहरा आएगा। और जब आएगा ना, सारे बैठे के बैठे रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। राहुल तो कह रहे वहाँ भी घोटाले किए गए थे, मैच फिक्सिंग की गई थी और उसी प्रकार बिहार में भी मैच फिक्सिंग होगी। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम में सरकार किसकी थी? आज तक उसका घोटाले का तो पप्पू जी बता नहीं पाए। बिहार का पंचनामा करने चले हैं। कलमाड़ी भी तो उसी का था। हाँ जी, सुरेश कलमाड़ी सांसद था, वो भी तो कांग्रेस का था। और देखिए आप भी बुजुर्ग हैं और कह रहे नीतीश जी बुजुर्ग हो गए, अब युवा नेता आना चाहिए। मैडम युवा नेता को लाओगे बिहार बेच खाएगा। अच्छा, पहले बाप हरामी था, अब उसके दोनों सपेले रंगा कह बिल्ला। रहे तेजस्वी काम बढ़िया कर सकते हैं, युवाओं के दिल में वास कर। आप रिक्स ले सकती है उसको अपने घर बुला के घर लुटवाने का। मैं थोड़ा रिक्स लेऊंगा। अच्छा, तो घर लुट जाएगा अगर उनकी सरकार होगी। बिल्कुल बिल्कुल लुट जाओ। ऐसा क्यों लगता है चाचा आपको? मैं चोर का लड़का चोरी होगा, आगे जाके क्या करेगा ये बात। चोर का लड़का चोरी होगा। क्या चोरी कर लिया आपका? बाप ने चारा बेच खाया ना 1990 में 1000 करोड़ रुपए का। उससे मैं 1000 करोड़ रुपए क्या था पता है? रेल मंत्री बने, रेल का घोटाला बजट दिखा के घोटाला पास कर दिया उन्होंने। आज पूछे तो सही, इतना बड़ा जो बजट पास किया था, वो तो रेल का ही अपनी संपत्ति को बेच के लालू ने अपना नाम कमा लिया। क्यों हटा दिया उन्हें कुर्सी से? वो चोर थे, चोर है, चोर ही रहेंगे जब तक बिहार की धरती पे लालू यादव और उनके दोनों बेटे हैं। बिहार का कभी भी उद्धार नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ और ये बिहार की जनता कहेगी। क्या कहेंगे, सहमत है इनकी बातों पे? नहीं नहीं, क्या लगता है कौन आना चाहिए? थोड़ा सा आगे आइए। अरे बिहार से ही है, इतना तो बता सकते हैं। नहीं, मैं बिहार से नहीं, मैं अपनी यूपी से हूँ। क्या लगता है फिर कौन आना चाहिए? मैं उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँ। मेरे यहाँ जो योगी जी हैं वो अच्छे हैं और हमेशा वही रहेंगे। ये देश के नागरिक है, बिहार के लिए क्या ओपिनियन है, क्या उम्मीद है किससे? बिहार के बारे में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अपनी यूपी के बारे में हम तो कहते हैं बिहार में भी बीजेपी आ जाए। बीजेपी आ जाए। वो कह रहे हैं कि एनडीए सरकार जब कुछ कर नहीं पाई तो मौका क्या देगी जनता? बीजेपी को तो मौका एक बार, बीजेपी को एक बार बना के देखो। जनता देती है मौका, कोई सरकार नहीं देगी, जनता देगी। अब इस बार फैसला जो होगा, उस समय विलास पासवान जी जो थे कह रहे थे कि उन्होंने बहुत काम किया, विकास तो नीतीश जी के भी उसमें हुआ था, क्यों हट गए वो कुर्सी से? अब नीतीश जी आए, अब देखो एक और नया चेहरा आएगा। तो इसलिए मैडम बिहार के लिए तो छोड़ दो, कुछ नहीं है। वहाँ पे 2 चोरों को हटा दो, उन्हें कुछ दिन जेल में डाल दो, जब तक सरकार वहाँ नहीं बनती, देखो बिहार अपने आप स्वतंत्र हो जाएगा। अच्छा, विपक्ष का ऐसा कहना है ये केवल झूठे आरोप है, काम तो उनके राज में हुआ था, जितना एनडीए सरकार नहीं कर पाई उतना लालू जी के कार्यकाल में आरजेडी ने कर दिया। लालू जी के कार्यकाल में मैडम सबसे ज्यादा गुंडागर्दी, बदमाशी और जितने लोग जेल में थे ना, उनका एक बार हिस्ट्री उठा के देखो, सारे लालू यादव के आदमी थे जो उसके जाने के बाद बंद हुए थे। खुली यादवों की वहाँ पे बदमाशी चल रही थी, वो सब बंद हो गई मैडम। आज क्या परिवर्तन आया? अब क्या परिवर्तन नहीं थी? देखो वहाँ पे कितने कानून बने हैं। आज महिला सब बंद हो गए हैं। अब तो सब बंद हो गए। अब तो देख रहे हैं ना, अब तो देख रहे हैं सब बंद हो गया है, सब बंद हो गया है। बढ़िया राज चल रहा है, सब बढ़िया राज चल रहा है, सभी लोग देख रहे हैं, बहुत बढ़िया राज चल रहा है। इन्होंने आवास बनवाया, आवास इन्हीं ने बनवाया और इन्हीं ने बुलडोजर लेके ढा रहा। किसका पैसा नुकसान हो रहा है? उसमें चल रहा है ना जो मैडम गैर कानूनी है। आप अपने घर पे आज ये मंदिर बना है, आज मैं बताता हूँ गैर कानून कांग्रेस के टाइम से, कांग्रेस के टाइम की परमिशन ली गई थी। जब जब सरकार ने झुग्गी को तोड़ना सोचा। पूछ रहा हूँ आपसे कि आवास कैसे बना? कैसा आवास जो मिला मुख्यमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री वो झुग्गियों को नहीं दिया भाई, गैर कानूनी जगह पे नहीं दिया, निजी जमीन पे दिया। लीगल था तो कैसे बना वहाँ पे? लीगल जगह पे आवास हमें। मैं पूछने चाहता हूँ कि वो कैसे आवास बना वहाँ पे? अभी तो आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। जवाब देता मैडम, कम टू द पॉइंट, दिल्ली पे आओ। मैं बताता हूँ, आवास जो मिलता है गवर्नमेंट उस जगह पे देती है जो उसकी अपनी निजी संपत्ति है। गवर्नमेंट अपनी संपत्ति में किसी को आवास नहीं देती, किसी को नहीं देती।
ये सुनो, मिला है। आज ये मंदिर बना है, हमारा राम मंदिर है। अगर राम मंदिर गवर्नमेंट की जगह पे है और गवर्नमेंट को यहाँ से कोई प्रोजेक्ट पास करना है, हमारे राम जी का मंदिर वो दूसरी जगह बना के देगी, उसको तोड़ेगी जरूर। ये नहीं वो ये सोचेगी कि मैं मंदिर की तो मंदिर मस्जिद दोनों ही टूटेंगे। ऐसे कई मंदिर मस्जिद टूटे उस बाप से जिसकी कोटी गिर रही है की बात कर रहे हो। आज बताइए एक भी अगर एक भी झुग्गी, आज एक भी झुग्गी अगर गैर कानूनी तरीके से सरकार ने तोड़ी है तो मैं खुद जेल जाने के लिए तैयार हूँ अगर मैं गलत शब्द बोलता हूँ। बिल्कुल। और आप जिस झुग्गी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो गैर कानूनी बसाई क्यों गई? बसाई क्यों जब गई? उन्हें पता है कि वहाँ समस्या है, जब उन्हें वार्निंग दी जाती है, नोटिस आता रहता है, उसके बावजूद वो वहीं स्थिर है। मैडम ये सब मैं और अभी आपने भी अपडेट देखी होगी। मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। जब झुग्गियां बनी उस समय तो उसमें बहुत गरीबी था। ये तो नहीं था कि नहीं, ये होता था कि कहीं आप बस जाइए, कहीं मतलब गौचर था, कहीं वो था, सब जमीन खाली थी तो लोग गरीब लोग बस जाते थे वहाँ पे। तो उस समय हमारे झोपड़ियाँ बना के रहते थे। तो आप सरकार की जमीन पे बसेंगे और सरकार आपसे नहीं लेगी सब कुछ। लेकिन जो आवाज एक्शन लेती है, सरकार एक्शन लेती है, लेकिन वोट बैंक की वजह से जनता सरकार को डुबाने के लिए सरकार भी क्या करे, हाथ बन जाते हैं। जब जब सरकार बुलडोजर चलाने आती है तब तक लोग अपनी जनता अपने वोट को लेकर खड़ी हो जाती है। और ये तो कोर्ट के फैसले है ना कि सरकार के फैसले। कोर्ट के फैसले मैं मानता हूँ, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर ये नहीं। केजरीवाल के राज में आते तब भी आप बताइए उस जगह पे आवास मिला हुआ है। चलिए ठीक है। अब एक बार मैं आपसे एक मिनट, मैं आपसे बिहार चुनाव पे बात कर रही थी। बिहार में क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? बिहार में मैं नहीं बता पाऊंगा। देखिए देश के नागरिक है, क्या लगता है किसे मौका मिलना चाहिए, कौन समाज? एनडीए सही रहेगा। एनडीए सही रहेगा। कारण क्या एनडीए तो चलेगा? जो भी है मतलब कि उसके बारे में नहीं बता। मैडम देखिए, अभी तो आप ये कह रहे थे कि बहुत काम हुआ है, उसी काम को लेकर आप टिप्पणियां कर रहे थे कि मैं देखिए जो खराब लगेगा मैं कहूंगा, जो खराब लगेगा मैं एक ही कहूंगा। बात कहूंगा मोदी जी से, आपने कहा एनडीए की सरकार आनी चाहिए, विलास पासवान से लेकर के आप बताइए लालू तक के यादव में कितनों को घरवास मिला था, ये बता दीजिए। इसका पंचनामा कर लीजिए, हिस्ट्री निकाल लीजिए कि कितने गरीब घरों को बिहार में घर मिले हैं, ये बता दो। मैं कह दूंगा कि जेडी आनी चाहिए। बताओ लालू यादव जी ने अपने टाइम में अपने शासन में कितने लोगों को घर दिया, ये बताओ ना। विकास देखो, लोग मत देखो विकास कहाँ हो रहा है, ये देखो। आज जाओ तुम उत्तर प्रदेश से जो रोड जाता है ना, वो आज जो सफल हुआ है वो सब नरेंद्र मोदी जी की देन है। नहीं तो एक टाइम वहाँ पे ये हाल था कि आप यूपी पार करके जब बिहार में जाते थे ना, रोड टूटे हुए थे। आज गले गले में युवा, मैं युवा रो रहे हैं, नौकरी के लिए रो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे बिहार? मैडम नौकरी मिल रही है, जो सक्षम है वो अपने आवेदन देके आज भी निकालो। गवर्नमेंट सीट में कितने लोग हर साल पास होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको नौकरी कहाँ से मिले? घर बैठे सरकार देगी क्या नौकरी? कुछ नहीं है। स्कूल कॉलेज सब डेवलप हुए, बता कहाँ नहीं हुआ? अरे आज लोगों को जो गरीब हैं, जो प्रदेश में आके आज यहाँ पे नौकरी करते हैं, ठेली रिक्शा चलाते हैं, आज उनके घर बने हैं। उनके घर देख के आओ। नरेंद्र मोदी जी ने जो आवास योजना निकाली आज पूरे उत्तर प्रदेश से बिहार तक, भारत में जहाँ जहाँ निकला सबने उसका महत्वपूर्ण लाभ उठाया है। तो यार यहाँ पे वोटिंग करोगे यार, बस तुम मिलेगा यार, क्या फालतू बात? वोटिंग कर लो यहाँ पे, बस तुम मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा यार। ठीक है, वोटिंग ही कर लेते, यही खड़े रहिएगा, जाइएगा मत, वोटिंग कर लेते। क्या लगता है बिहार में कौन आना चाहिए? एनडीए कहता हूं। बिहार में एनडीए कौन आना चाहिए? जी क्या कहेंगे सर? आगे आइए, घबरा रहे हैं, देश के नागरिक है कि नहीं? मुझे नहीं पता। नहीं पता, क्या कहेंगे? बीजेपी यार, बीजेपी ही आएगी। क्या कहेंगे बिहार में कौन? बीजेपी जी नीतीश कुमार आएगी मैडम। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार आएगी। चलिए सुन लिया आपने। कंफर्म है नीतीश कुमार। हाँ बट भैया कह रहे हैं कि नहीं आएगी। भाई सांसद में वहाँ ठीक है, मैं जब नीतीश कुमार क्या कहेंगे सर? देखिए इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिए और सभी एनडीए बीजेपी की सपोर्ट में। बीच में तेजस्वी प्रताप और नीतीश जी मिले हुए थे, उसी समय जब तेजस्वी प्रताप हुए थे, उसी समय समझ मास्टरी का वहाँ पे समझी की वैकेंसी आया था और तुरंत मास्टर हुए थे लड़के। उसके बाद कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 17 महीने मेरे यूपी के लोग ही जाके वहाँ पे भर्ती हुए। जरा इन्हें बता दूं मैं आपको, उस समय सीएम कौन था? नीतीश जी। सरकार तो उन्हीं की थी, उनके नेतृत्व में काम हुआ। थोड़ा सा पद मिला, नेतृत्व में पद भी मिला था ना उनको, डिप्टी मिला था। सर कह रहे हैं 17 महीने तेजस्वी की सरकार रही और उस राज्य में इतने रोजगार मिले हैं कि जनता तक खुश थी। अब देखिए मैम, मैं पहले इनको ये बता दे रहा हूँ कि 17 महीने का जो डंका पीट रहा है इन्होंने, उस टाइम पे क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री था? नहीं था। सुन लीजिए, उसके बाद भी तेजस्वी यादव को ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जिसको एलओसी और पीओके का पता ही नहीं है कि उसको मैं मुख्यमंत्री बना दूं। और मैं बता देता हूँ 17 महीने का जो डंका पीट रहे हैं ना, लालू यादव जब हुआ करते थे और राबड़ी देवी बिहार का मुख्यमंत्री, आज भी उसको जब सीने में दर्द होता है ना तो एम्स जाता है इलाज कराने, किडनी में दर्द होता है तो विदेश इलाज
कराने जाता है। तेजस्वी यादव को आज भी अगर उसकी पत्नी को बच्चा देना होता है तो कलकत्ता जाती है, क्या एक हॉस्पिटल नहीं बन सकता था? क्या योग्यता लगती है? अब तो लगता होगा, अब तो सब व्यवस्था हो गई हो होगी। गई, एम्स बन गया, एम्स बन रहा है। बता बिहार में एम्स नहीं बन रहा, किसने पास किया? बीजेपी ने पास किया। एम्स को किसने पास किया? बनना चाहिए वहाँ पे। मोदी ने अभी एम्स बनवा तो दिया पटना में। सर को लग रहा है कोई परिवर्तन नहीं हुआ है एनडीए के? मैडम भाई इतना परिवर्तन नहीं हुआ तो आप कैसे बता सकते हो कि नहीं हुआ? आप बताओ मेरे को, आप मेरे को बताओ। चलिए भाई, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन ये नहीं मानता हूँ कि कोई परिवर्तन दिखता है। क्या नहीं दिखता? कोई बताओ तो। अच्छा, मतलब सभी भूखे मर रहे हैं यार। अपनी माता जी को दर्शन करो। आज मैं बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ विकास देखो, विकास देखो भाई जी, अरे मेहनत करो, कोई भूखा नहीं मरेगा। ये तो बता दीजिए कि हम लोग यूपी से हैं, हम लोग बिहार के नहीं जानते हैं। हम लोग इतना जानते हैं कि यूपी में जो भी काम हो रहा है सब गलत हो रहा है। यूपी में काम गलत हाँ, पूरा गलत हो रहा है। बिहार में तो गलत हो रहा है। पूरा गलत हो रहा है, टोटल गलत हो रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रुद्र प्रताप यादव है। यादव जी, ये बताइए, यादव जी पहले मेरी बात सुनिए। यादव जी ये बताइए, कमियां क्या थी? अरे भाई, नाम से नहीं तो कि मैं यादव हूँ तो यादव करूँ, मेरे को कोई डेवलपमेंट मेरे मैं यादव हो गया यादव हो गया तो मैं अखिलेश हो गया। आप कुछ नहीं बता रहे हैं, आप गुंडागर्दी। एक मिनट शांति रखिए, थोड़ा बोल हम लोग बोलने दीजिए। नहीं, देखिए हम जहाँ रहते हैं वहाँ के देख रहे हैं हमारे। अरे यार पहले सुनो तो, पूरा मैं घूमता नहीं हूँ, बस पढ़ाई वढ़ाई करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ मेरे यहाँ जो भी काम होता है वो पूरा काम सही से नहीं होता है। कहाँ तक मेरे यहाँ भी गाजीपुर से बना, गाजीपुर से पूरा आजमगढ़ तक मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसा काम जो बता दो भाई हुआ है तो बता दो। मैं वहाँ कुछ नहीं हुआ भाई। कमियां भी तो पता होनी चाहिए। भाई साहब, गाड़ी में लाइट लगा के रोड पे सफर करते थे, आज लाइट लग गई है। आज लाइट लग गई, यूपी में बिजली की सुविधा दे दी, आज गुंडागर्दी खत्म होगी। तुम बदमाशी करके तो दिखाओ, तुम्हें ढूंढने के लिए आज भी नहीं ढूंढेगी बहुत हो रहा है बीजेपी में। बहुत हो रहा है, हमें जाने बहुत हो रहा है। अभी तुम्हें सुनने की भी दिख रहा नहीं रहा है तुम्हें। ये बताइए, मैंने आपसे पूछा कमियां क्या, मतलब क्या काम आप चाह रहे थे कि वहाँ होने चाहिए और हो नहीं पाई? अरे यार तुम तो अब सुन लिया कि मैं यादव हूँ तो यादव पे कह रहा हूँ कि लेंस यादव। चलिए मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब आप भागेंगे, भाग क्यों गए? ये मुद्दों से भटकाएंगे। सुनो, मुल्ला मुलायम के राज्य में 416 पे गोली चली थी जब ये कहा थे, जब और वो बच्चे का रेप होता है बच्ची का, तो मुलायम सिंह बोलते हैं, और अखिलेश दोनों के दोनों बैठ के साइड में नहीं चर्चा करते हैं कि कौन सी सरकार है। मुलायम सिंह बोलते हैं बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो मैंने कहा है वो ये तो कह रहे हैं ना, योगी जी का शासन जो है मजबूत रहा और ना ही बिहार में नीतीश सरकार। योगी जी का तो डंका भारत में नहीं विदेश में भी बज रहा है। आप कोई डंके को रोक के दिखा दो। योगी जी सफल मुख्यमंत्री है, और मैं कहता हूँ मोदी जी के बाद अगर कोई भारत में आना चाहिए तो योगी जी को लिया है, हमारा भारत स्वच्छ हो जाए। यादव जी मौजूद थे, उनका कहना था कि बिहार में या तेजस्वी यादव और यूपी में अखिलेश यादव। मैडम मैं बताता हूँ, वो जो यादव जी थे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, इसलिए उनको कमियां नहीं मालूम थी। जब इन्होंने पूछा कि कमियां की थी, क्या थी, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। ये होता है छुताई करना। यूपी में आया, मैं बिहार से भी घूमने आया हूँ, यूपी बनारस होते हुए इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, इतनी अच्छी सड़कें हैं, लाइटें हैं बहुत अच्छी। और यहाँ मैं आया कल रात को, मैं बाइक चला रहा था, बारिश हो गया, यहाँ की सड़कें डूब गई। केजरीवाल साहब आपने क्या किया? देखिए अभी तो फिलहाल भाजपा की सरकार भी बन गई और 100 दिन चली भी है, ठीक है ना। अब ये बताइए बिहार में क्या लग रहा है? बिहार में कौन? क्या पूरा इंडिया की सरकार पूरी बहुमत से आ रही है फिर से? तो कह रहे युवा आज भी पलायन कर रहे, रोजगार नहीं है बिहार में। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे कहाँ से रोजगार मिल जाएंगे? आप पढ़ोगे नहीं और कहोगे कि मैं बेरोजगार हूँ। कैसे बेरोजगार हो भाई? पढ़ लो पहले। सरकार की इतनी सारी योजनाएं चल रही, युवा कौशल योजनाएं चल रही, बिहार युवा कौशल योजनाएं चल रही है, सरकार की इतनी जन योजना, जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, लेकिन लोग पढ़ नहीं रहे, शिक्षित नहीं होंगे तो रोजगार कहाँ से पाओगे? कह रहे महिला सुरक्षित नहीं है बिहार के अंदर। कैसे सुरक्षित नहीं है? बिहार में जब शराबबंदी हुई उसके बाद महिलाएं कितनी सुरक्षित महसूस करती है। हमारे गांव में जीविका चलाए जाते हैं। नीतीश जी की सारी योजनाएं जमीनी स्तर पर सब। तेजस्वी यादव के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो क्या कहते हैं ना, दूध चांदी के थाल में खाने वाले। अभी हाल में ही उनके भाई ने क्या पोस्ट करा है, जब मैं 10 साल से रिलेशनशिप में था, क्यों नहीं शादी कर लिया उनसे, क्यों बेचारी ऐश्वर्या का कर खराब कर दिया? आप बोलते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं, महिलाएं जंगल राज में सुरक्षित नहीं थी जब बिहार में। देखिए खैर अब तो निष्कासित कर दिया गया है, तो कुछ असर पड़ेगा इस बार चुनाव में? बिल्कुल असर पड़ेगा। आरजेडी का खाता तक नहीं खुलेगा, जहाँ तक नहीं खुलेगा, बिल्कुल नहीं खुलेगा। ऐसा क्यों लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, सब जान रहे हैं
हैं, सब भाजपा की लालू जी तो कह रहे भविष्य जो है तेजस्वी के हाथ में है बिहार का। तेजस्वी के हाथों में कैसे होंगे बताइए, वो क्या किया? 19 महीना अगर वो गवर्नमेंट में था तो क्या कर लिया? आज मनीष कश्यप पे जाके हमला किया जाता है, पीएमसीएच में हमला हुआ था। कह रहे भाजपा एनडीए के राज में मनीष कश्यप तक उनका साथ छोड़े, आप कैसे कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी? मनीष कश्यप ने साथ छोड़ दिया, बीजेपी मनीष का बीजेपी छोड़ी है। अब चाहिएगा कि हमको एकदम क्या बोलते हैं सोना का घड़ा मिल जाए पार्टी से, वो नहीं मिलेगा। हम लोग जैसे आते हैं बजरंग से आते हैं, भाजपा समर्थी संगठन से आते हैं, सेवा सुरक्षा और संस्कार के प्रति समर्पित संगठन 1 रुपये नहीं देती। और अगर आप चाहोगे कि मुझे पैसे नोटों के बंडल मिले, वो बीजेपी में नहीं मिलने वाला है।